Hello everyone. Good morning all of you. How are you? I hope all of you are very good. Dear students, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार आने वाले बोर्ड एग्जाम में 2027 में जरूर इस टाइप के क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या इजी मेथड है और विद इन मतलब मिनट कैसे सॉल्व कर देंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखें। बहुत ही कम समय में आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैं विद इन सेकंड नहीं कहूंगा भाई, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, इसलिए जो चीजें बोल रीजनेबल बातें करनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए, कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके जीरो जो है अल्फा और बीटा है। आपको वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने से पहले आप इसके सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपान है, ये आप जानते हैं। नाउ अब आपको निकालना है भैया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का वैल्यू निकालना है। आप इस चीज को लिख सकते हैं एक आइडेंटिटी में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। आप जब इसे ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ जाएगा। लेकिन अल्फा की पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है आपको, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। आप इसे ऐसे लिख देंगे -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आप इस चीज को ऐसे लिख देंगे। अब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है माइनस बी अपान है, तो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए मतलब 2c अपान ए, ठीक। ये आपका बन गया स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, सी अपान ए रखेंगे स्क्वायर करेंगे तो 2c स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। अब आप इसी को सॉल्व कर लो भैया, इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा अल्फा की पावर 4, ये 4 है भैया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान में ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2c स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ए की पावर 4 आपका ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर और माइनस में 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल के सीबीएसई क्लास 10th में। आगामी जो परीक्षा होने वाली है सीबीएसई 2026 उसमें इस टाइप के क्वेश्चन श्योर पूछे जाएंगे, विश्वास करिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कैसे उसे सॉल्व करेंगे आप। अल्फा वही सेम स्टेटमेंट है, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है, इस चीज की वैल्यू निकालना है। आप जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे पहले वही लिखा करिए कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ये कहां से आ रहा है, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। जब अल्फा बीटा इसके जीरो हैं तो जीरो का सम करेंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी अपान है, अल्फा इंटू बीटा सी अपान है। ये एक आइडेंटिटी होती है, ये एक रिलेशन होता है,
किसके किसके बीच? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में ये एक रिलेशन होता है। तो आप ये कहां से आया, इसमें आप कंफ्यूज मत रहिएगा। अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है भैया? आपको वैल्यू निकालना है कि 1 अपान अल्फा क्यूब, 1 अपान अल्फा क्यूब, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम इसको। आपको वैल्यू निकालना है, एक सेकंड, आपको वैल्यू निकालना है किसकी? 1 अपान में अल्फा क्यूब और प्लस में 1 अपान में बीटा क्यूब। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, हम इसे लिख सकते हैं क्या? आप इसे लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब अपान में अल्फा बीटा का अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। ठीक, अब देखिए इसके आगे जब आप जाएंगे तो 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। आप इसे सॉल्व करिए, अल्फा प्लस बीटा इसको वैल्यू रखिए, तो माइनस बी क्यूब अपान में ए क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी अपान ए और इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या भैया? माइनस बी अपान ए। जब माइनस बी अपान ए करेंगे तो माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सब चीजें थोड़ा सा स्टेप ना बढ़ाएं तो ज्यादा सही है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपान ए रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा देखिए। अच्छा चलिए लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हो जाएगा आपका ये माइनस बी अपान में ए अपान में अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, तो सी क्यूब अपान में ए क्यूब। अब इसे सॉल्व करिए आप, तो ये हो गया आपका, ये प्लस हो जाएगा तो आप लिखेंगे 3 बी सी अपान में ए स्क्वायर माइनस में बी क्यूब अपान में ए क्यूब अपान में सी क्यूब अपान में ए क्यूब। ठीक, ये आपका हो गया। इतना सॉल्व हुआ ए क्यूब। अब इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऊपर वाला ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3abc माइनस में बी क्यूब अपान में ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब से इसका एलसीएम ए क्यूब होगा, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अपान में आ जाएगा ये आंसर क्या? सी क्यूब। ठीक है, इसका एलसीएम ए क्यूब होगा और ये सी क्यूब अपान में ए क्यूब, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया ए क्यूब अपान में सी क्यूब अपान में ए क्यूब, ये कट जाएगा तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो आ जाएगा 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस में 1 अपान बीटा क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 3abc माइनस में बी क्यूब अपान में सी क्यूब। समझ रहे हैं कि नहीं? इसकी वैल्यू इस तरीके से आपको मिल जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप सब सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, काफी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब ऐसे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करते रहें। समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाएगा, श्योर है पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलो इसके आगे सेम टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करिए। सेम सब कुछ वही प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। इसका हिंट क्या रहेगा? इसका हिंट ये रहेगा अल्फा स्क्वायर अपान में बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अपान में, ये यहाँ पे बीटा स्क्वायर नहीं रहेगा भैया, ये चीज नहीं रहेगी यहाँ पे। देखें ये यहाँ पे सिर्फ बीटा रहेगा, ये नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपान में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अपान में अल्फा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब अपान में अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके, अभी ये पुराना क्वेश्चन बन गया, देखो इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, अभी इसके पहले ही तो सॉल्व किए हैं। ये देखिए
ये था ऐसे, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपान में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये क्वेश्चन बना था, इसको सॉल्व किए थे। तो आप नीचे अल्फा, ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, लेकिन नीचे क्या बना है, अल्फा इंटू बीटा है बस, और कुछ नहीं। बस आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा। सबकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए। ले जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं भाई, बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये आपका है, इसमें भी थोड़ी सी हिंट हम आपको दे देंगे। क्या है ये, अल्फा स्क्वायर अपान में बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अपान में अल्फा स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे भैया तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपान में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सॉल्व करना आप सीखे हैं, आप जानते हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, इतना आपका लेवल है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अभी पहले कर चुके हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर रख देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, ये आप अपने से करिए। इस तरीके की शानदार ट्रिक, ऐसे ही लॉन्ग क्रिटिकल क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने आए अगर कम समय में, तो आप हनबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आइए, वहां पर लॉन्ग वीडियो पूरा चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। एक एक वीडियो को देख करके आप अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए, और क्लास 10th में अच्छे परफॉर्मेंस करके अपने माँ बाप, घर का, गांव का नाम रोशन करिए। ठीक है मेरे भाई, मैं बहुत ही एकदम बेस्ट अप्रोच दे रहा हूँ, एकदम बढ़िया मेथड दे रहा हूँ। हनबल एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, आप कैपिटल लेटर में जब लिखेंगे हनबल एकेडमी, हनबल एकेडमी, सॉरी हनबल एकेडमी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इस पर जो है जा करके आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है, ये हमारा चैनल है हनबल एकेडमी, आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी सारी क्लासों को बिल्कुल एक सीक्वेंस में एक एक क्लास 1 by 1 कंप्लीट करके आप अपनी मैथ्स को मजबूत करिए।